हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस एग्ज़ाम को लेकर बात करने वाले हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि यूपी पीएससी में 18 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं और देखिए इसमें कॉम्पिटिशन का लेवल काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। साथ ही साथ आप सभी को पता है कि यूपी पीएससी आयोग के द्वारा कई सारे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराए जाते हैं। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि भर्ती के इंतज़ार में जो अभ्यर्थी हैं उनका ओवर एज हो रहा है। तो इसी को लेकर न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल में प्रकाशित हुआ है, जिसको आज की इस वीडियो में देखेंगे। और साथ ही साथ देखिए इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और इसका जिम्मेदार कौन है, ये भी काफ़ी बड़ा प्रश्न है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पद रिक्त होने के बावजूद हजारों अभ्यर्थी भर्ती की दौड़ से बाहर हैं। और देखिए भर्ती का इंतजार करते करते अभ्यर्थी जो है ओवर एज हो रहे हैं। ठीक है, किसी न किसी विवाद में उलझी भर्तियां इंतजार में ओवर एज हुए अभ्यर्थी यूपीपीएससी की परीक्षाओं के लिए कतार में 18.5 लाख से ज़्यादा प्रतियोगी छात्र शामिल हैं, जिसमें आप सभी को पता है कि पीसीएस की अगर हम बात करें तो 6 लाख अभ्यर्थी हैं। साथ ही साथ अगर हम यूपीपीएससी से आरओ एआरओ एग्जाम की बात करें तो 10 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि यूपीपीएससी आयोग में इतने अधिक मात्रा में अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास आधा दर्जन से अधिक भर्तियों के अध्याचन पहुंचे हैं, लेकिन सभी परीक्षाएं किसी न किसी विवाद में 1 साल से अटकी हुई है। तो देखिए, अगर हम आप सभी को पता है कि कई सारे ऐसे विज्ञापन हैं जो आने वाले हैं, लेकिन अभी आप देखेंगे उसके अध्याचन तो आयोग को पहुंच गए हैं, लेकिन अभी विज्ञापन देखने को नहीं मिले हैं। तो देखिए जो अभ्यर्थी भर्तियों का वेट कर रहे हैं, विज्ञापनों का वेट कर रहे हैं, उनका वेट करते करते ओवर एज हो जा रहा है। अभ्यर्थियों के इंतजार में परीक्षाओं के इंतजार में हजारों अभ्यर्थी ओवरेज होकर भर्ती की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। और साथ ही साथ देखिए काफ़ी बड़ा प्रश्न ये है कि जो अभ्यर्थी ओवरेज हो चुके हैं परीक्षाओं का इंतजार करते करते, इसका जवाब कौन देगा, साथ ही साथ इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये काफ़ी बड़ा प्रश्न है। ठीक है, आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए 1.5 साल पहले तकरीबन 6,000 रिक्त पदों का अध्याचन मिला था। समक्ष अर्हता स्पष्ट न होने के कारण आयोग ने विभाग को अध्याचन वापस भेज दिया। विभाग को अर्हता स्पष्ट करके अध्याचन दोबारा भेजना था, लेकिन आयोग को अध्याचन दोबारा नहीं मिला। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, अगर हम एलटी की बात करें, एलटी में शिक्षा की बात करें, ठीक है, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें हैं जो कि विभाग को अध्याचन नहीं मिल रहा है। और साथ ही साथ अध्याचन न मिलने पर जो नोटिफिकेशन है अभी तक नहीं देखने को मिला। आयोग ने एलटी प्रस्तावना भी भेजा है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के 2 चरणों के तहत प्रारंभिक और लिखित परीक्षा के माध्यम से कराने के लिए शासन को प्रस्ताव भी भेजा है, जो अभी स्वीकृति नहीं हुआ है। इसी तरह खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ का आप देख सकते हैं कि 100 से अधिक पद, राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के 400 पदों पर अध्याचन भी आयोग साल भर पहले मिला था। ठीक है, खंड शिक्षा अधिकारी का। लेकिन यहाँ पर भी आप देखेंगे कि वही हाल है, आयोग साल भर पहले मिला था, जो अध्याचन है साल भर पहले आयोग को मिला था, लेकिन समक्ष अर्हता स्पष्ट न होने के कारण यह दोनों भर्तियां फंसी हुई हैं। ठीक है, वही आयोग को सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा के तहत सहायक अभियंता के तकरीबन 250 पदों का जो अध्याचन है मिल चुका है। अभ्यर्थी यह भर्ती भी शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा आयोग को कुछ अन्य भर्तियों के अध्याचन भी मिले हैं, जिनका विज्ञापन अभी जारी नहीं किया गया है। आयोग की परीक्षाओं, ठीक है, यहाँ पर आगे हम देखते हैं, आयोग की परीक्षाओं के लिए सोमवार शाम तक 18,76,836 अभ्यर्थियों ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यूपीपीएससी अगर आयोग की हम बात करें तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन 18,76,836 अभ्यर्थियों ने कराया है। यानी ये अभ्यर्थी आयोग की परीक्षाओं में शामिल होने की कतार में। इनमें से हजारों अभ्यर्थी इस साल भी ओवरेज होकर बाहर जाएंगे और नए अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो देखिए जो रजिस्ट्रेशन का सिलसिला है हर साल बढ़ता ही जा रहा है, और ऐसे में देखेंगे कि अभ्यर्थी ओवरेज भी हो रहे हैं और नए अभ्यर्थी भी जुड़ रहे हैं। तो देखिए जो अभ्यर्थी ओवरहेज हो चुके हैं उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ी हो रहा है। जिस प्रकार से भर्तियां न आना, एग्जाम टाइम से न होना, ये सारी चीज़ें आप सभी ने देखा होगा। ठीक है, जो अभ्यर्थी ओवरेज हो गए हैं उनके लिए परीक्षाओं में शामिल न होने के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अगर भर्तियां नियमित हो तो ओवरेज होने से पहले कई अभ्यर्थियों को नौकरी मिल सकती है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि जो भर्ती हर साल नियमित रूप से नहीं हो रही है, उनका विज्ञापन जारी होने पर जितने वर्षों की देर होती है, ओवरेज अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्षों की छूट मिलनी चाहिए। तो देखिए इस प्रकार से अभ्यर्थियों की ये मांग है कि जो अभ्यर्थी ओवरेज हो चुके हैं और जितने वर्ष से विज्ञापन जारी नहीं किए जा रहे हैं, उतने वर्ष अभ्यर्थियों की छूट दी जाए। ठीक है,
तो देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि चाहे यूपीपीएससी आयोग हो, ठीक है, चाहे यूपी ट्रिपल एससी आयोग हो, भर्ती आप देखेंगे टाइम से नहीं आ रही है और कोई ना कोई अगर भर्ती भी आ रही है तो आप सभी को पता है कि किसी न किसी विवाद में उलझ जा रही है। और अगर भर्ती उलझ जा रही है तो फिर क्या हो रहा है, अभ्यर्थी ओवर एज हो जा रहे हैं और भर्ती कंप्लीट होते होते आप देखेंगे कि लगभग 8-9 सालों का जो समय हो चला जा रहा है। तो इस प्रकार से देखिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और जो अभ्यर्थी है उनका समय भी जा रहा है, साथ ही साथ उनकी धन की भी बर्बादी हो रही है। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि इन सारी जो चीज़ें हो रही है उनका जिम्मेदार कौन है, और कहीं ना कहीं चाहे यूपीपीएससी आयोग हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी आयोग हो, दोनों आयोगों में रिफॉर्म की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें चल रही है और देखिए ये सभी हम अभ्यर्थियों के द्वारा ही हो सकेगा। सभी अगर एकजुट आते हैं, अपनी आवाज़ को उठाते हैं, तभी इसमें कुछ सकारात्मक चीज़ें देखने को मिलेगी। अन्यथा आप सभी को पता है कि क्या हो रहा है और क्या होता चला आ रहा है। तो ऐसे ही अभ्यर्थी ओवरेज होते रहेंगे, अभ्यर्थी बाहर होते रहेंगे और भर्तियाँ कुछ ऐसे विवाद होंगे जिसमें उलझती रहेंगी और अभ्यर्थी कहीं ना कहीं जो उनका सपना है वो उनके आंखों के सामने टूटता हुआ नजर आएगा। तो देखिए इसमें यह है कि सभी अभ्यर्थियों को, सभी छात्रों को एक साथ मिलकर आना होगा, चाहे वह किसी भी भर्ती से संबंधित हो, ठीक है। सभी एक साथ सामने आएंगे, सड़क पर उतरेंगे, अपनी मांग को रखेंगे, तो शासन प्रशासन को निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों की बात को माननी पड़ेगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी क्या इस पर राय है आप कमेंट बॉक्स करके बता सकते हैं। थैंक यू।